जय हिंद दोस्तों, संजू विथ स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज मैं 601 क्वेश्चन से शुरू करूंगा और टोटल में 200 क्वेश्चन करवाऊंगा। आप लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनिएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पारंपरिक विद्युत धारा की दिशा का सही वर्णन करता है? तो कौन करता है? सेल के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल तक करता है। तो हवा में ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती है क्योंकि कण संचरण की दिशा में गति करते हैं। नेक्स्ट, विरामावस्था से शुरू होकर एक कार 20 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड का वेग प्राप्त कर लेती है। ब्रेक लगाने पर अगले 5 सेकेंड में वेग घटकर 5 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो दोनों स्थितियों में त्वरण क्या होगा? तो क्या होगा त्वरण? तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलने पर अम्ल और क्षार दोनों का एक उभयनिष्ठ लक्षण है? कौन है? दोनों ही आयन उत्पन्न करते हैं जो जलीय विलयन में विद्युत धारा का चलन करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस F पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो ये अनंत पर बनेगा, अत्यधिक आवर्धित और वास्तविक बनेगा। ठीक है। एक व्यवस्थित विद्युत परिपथ आरेख में विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर को सामान्यतः किस प्रकार दर्शाया जाता है? तो यह समांतर क्रम में जुड़ा हुआ एक वृत्त जिसके भीतर भी है। निम्नलिखित में से कौन से कथन तरलों द्वारा लगाए गए दाब के बारे में सत्य है? तो कौन है? तो तरल उस पात्र के आधार और दीवारों पर दाब लगाते हैं जिसमें वे परिबद्ध होते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा 1। निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका प्रकार को उसकी उत्पत्ति से सर्वोत्तम रूप से युग्मित करता है? कौन? कपाल तंत्रिकाएं मस्तिष्क करता है। वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? तो यह विस्थापन को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म यौगिकों से संबंधित नहीं है? तो घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सूक्ष्मता से पृथक किया जा सकता है। ये यौगिक संबंधित नहीं है। नए पदार्थ के गुणधर्म बिल्कुल भिन्न होते हैं। ठीक है। त्वचा विक्रिया करके नए यौगिकों का निर्माण करते हैं। प्रत्येक नए पदार्थ का संगठन सदैव अस्थिर होता है। ठीक है। समजातीय श्रृंखला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो प्रत्येक उत्तरवर्ती सदस्य CH2 समूह द्वारा भिन्न होता है। ये कथन सत्य है। ठीक है। नेक्स्ट, यदि किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए और धारा की दिशा को उत्क्रमित कर दिया जाए तो चालक पर लगने वाला बल डैश होगा। क्या होगा? तो विपरीत दिशा में हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्तक दोनों दिशाओं में पदार्थों के संचलन को होने देता है? तो यह पोषबा देता है, जिसे फोलेम कहते हैं। एक कुंडली का प्रतिरोध 44 ओम है। यदि इसे 220 वोल्ट की आपूर्ति से जोड़ा जाए तो कुंडली द्वारा खपत की गई शक्ति कितनी है? तो यह 1100 वाट है। ठीक है। प्रकाश बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से बना होता है क्योंकि यह डैश वाला होता है, तो उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक वाला होता है। परमाणु संख्या को परमाणु के नाभिक में उपस्थित डैश की कुल संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो केवल प्रोटॉन के रूप में परिभाषित किया जाता है। एक दौड़ में एक लड़का विरामावस्था से दौड़ना शुरू करता है और 5 मिनट में 60 मीटर पर सेकेंड वेग तक पहुंच जाता है। यदि त्वरण एक समान है तो इस अवधि के दौरान लड़के द्वारा तय की गई दूरी और त्वरण क्रमशः डैश और होता है तो कितना होता है? 9 किलोमीटर और 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से कौन सा संतृप्त है? तो ब्रोमोप्रोपेन है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडल विलयन का उदाहरण नहीं है? तो वायु। एक विद्यार्थी अवतल लेंस द्वारा पर्दे पर निर्मित किए गए एक छोटे वास्तविक प्रतिबिंब को दर्शाता है। इसमें क्या गलती है? तो अवतल लेंस वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बना सकता है। ठीक है। वाष्पीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह केवल तरल की सतह पर होता है।
ठीक है। एक ही पदार्थ के दो तार ए और बी की लंबाई समान है, किंतु तार ए का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल तार बी के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का 2 गुना है। उनके प्रतिरोधों आर ए रेशियो आर बी का अनुपात क्या है? तो 1:2 है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रायोगिक प्रेक्षण द्रव्य में कणों के अस्तित्व का सर्वाधिक प्रबल प्रमाण प्रदान करता है? तो स्याही की एक बूंद बिना विलोडन किए गए जल में समान रूप से प्रसारित हो जाती है। पीतल डैश डैश का उदाहरण है, तो एक समांगी मिश्रण है। 100 केजी द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण क्या होगा? यह क्या होगा? जी का मान 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर लीजिए। तो लेना है, तो यह हो जाएगा 67 × 10⁻7 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है। रक्त का कौन सा घटक मुख्य रूप से भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों के परिवहन के लिए उत्तरदायी है? तो यह प्लाज्मा है। निम्नलिखित में से कौन सा आयन का सही वर्णन करता है? तो वह परमाणु या परमाणुओं का समूह जिस पर शुद्ध विद्युत आवेश हो। निम्नलिखित कॉलमों को उपकरण और उद्देश्य से सुमेलित कीजिए। तो क्या करना है? सुमेलित लिटमस पेपर क्या करता है? अम्लीय या क्षारीय प्रकृति का पता लगाने के लिए करता है। वॉच ग्लास क्या करता है? तो परीक्षण विलयनों की बूंदे रखने के लिए करता है। टेस्ट ट्यूब क्या करता है? तो विलयनों को सुरक्षित रूप से रखने और मिलाने के लिए करता है। संकेतक विलयन क्या करता है? अम्ल या क्षार की पहचान करने के लिए रंग परिवर्तन दर्शाता है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप है जिसकी संरचना पिंजरे जैसी होती है? तो फुलेरीन होती है। कौन सा जीव स्वस्थ जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का प्रमुख संकेतक है? तो यह मछली है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कंकाली रेखित पेशियों का सही वर्णन करती है? तो लंबी बेलनाकार अशाखित बहुकेंद्रीय कोशिकाएं ऐच्छिक नियंत्रण करती है। एक समान वेग के वेग समय ग्राफ के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ढलान = त्वरण = 0। उच्च पिच और निम्न पिच ध्वनि में क्रमशः डैश डैश होता है। क्या होता है? उच्च आवृत्ति और निम्न आवृत्ति होती है। पादपों में मृदुतक कोशिकाएं कैसी होती है? तो जीवित तथा अंतर कोशिकीय स्थानों के साथ शिथिल रूप से व्यवस्थित होती है। 2-मेथिल प्रोपेन का आणविक सूत्र निम्नलिखित में से किसके समान है? तो ब्यूटेन के समान है। यदि किसी प्रतिबिंब की ऊंचाई h को मुख्य अक्ष के लंबवत और नीचे बाई अक्ष के अनुदिश मापा जाता है तो परिपाटी के अनुसार उसके मान को कौन सा चिन्ह दिया जाता है? तो इसे ऋणात्मक चिन्ह दिया जाता है। ध्वनि की प्रबलता इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है। जब एथेनॉल को क्षारीय KMnO4 जैसे ऑक्सीकरण कारकों का उपयोग करके ऑक्सीकृत किया जाता है तो क्या बनता है? तो एथेनोइक अम्ल बनता है। द्रव्यमान संख्या के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो प्रोटियम और ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या समान होती है, ये गलत है। और बाकी 3 सही है। कौन कौन? तो न्यूक्लियॉन्स की संख्या द्रव्यमान संख्या के समान होती है। द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या के योगफल के बराबर होती है। आइसोबार की द्रव्यमान संख्या समान होती है। दिए कथन ए और आर को पढ़ें, सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो कथन क्या कहते हैं? मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां गर्भ निरोधक की एक अस्थायी विधि है, असत्य है। ठीक है। वे हार्मोन के स्तर को बदलती है और अंडोत्सर्ग को रोकती है। हाँ। विल्सन कोष का तापमान सामान्य शरीर के तापमान से कितने डिग्री सेल्सियस कम होता है? तो लगभग 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। खलील पैकी चलिए टाइपिंग मिस्टेक है। एक विद्युत बल्ब 8 मिनट तक 0.15 एम्पीयर धारा कर्षित करता है। इस दौरान परिपथ में कितना विद्युत आवेश प्रवाहित होता है? तो ये 72 कूलम होता है। दिए गए विकल्पों में से पुष्पी पादप में पुष्प का कौन सा भाग अंततः फल में परिवर्तित हो जाता है? तो यह अंडाशय में हो जाता है। यदि किसी चालक में धारा की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए
तो उस पर लगने वाली बल की दिशा डैश डैश होगी, क्या होगी, उत्क्रमित हो जाएगी। पौधों में निषेचन के बाद बीजांड विकसित होकर निम्नलिखित में से क्या बनता है, तो यह बीज बनता है। मानव शरीर में पेशी ऊतक का मुख्य कार्य क्या है, तो यह संकुचन और शिथिलन द्वारा संचलन उत्पन्न करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन के अपरूपों एल्ट्रॉप्स का सर्वोत्तम वर्णन करता है, तो वे कार्बन के विभिन्न संरचनात्मक रूप हैं जिनके भौतिक गुणधर्म भिन्न लेकिन रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। जब किसी परिपथ में धारा को दोगुना कर दिया जाता है तो प्रतिरोध को स्थिर रखते हुए प्रतिरोधक में क्षयित शक्ति डैश हो जाती है, तो कितनी हो जाती है, 4 गुना हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका में गोल्गी काय का सही कार्य है, तो यह लाइसोसोम के निर्माण में सहायता करता है। जब कोई धातु किसी अधातु के साथ अभिक्रिया करती है तो किस प्रकार का अबंध बनता है, तो यह आयनीय अबंध बनता है। ठीक है, नेक्स्ट, गैस के कणों की निरंतर अनियमित गति के कारण पात्र की दीवारों से टकराते हैं, तो गैस द्वारा लगाया गया दाब डैश डैश के बराबर होता है। तो यह पात्र की दीवारों पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर गैस के कणों द्वारा लगाए गए बल के बराबर होता है। ठीक है, ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु एक ही तल में 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से आवंधित होता है, जिससे एक डैश डैश व्यू बनता है, तो इसे षटकोणीय कहते हैं। कौन सा व्यू बनता है, षटकोणीय व्यू बनता है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की मुख्य विशेषता क्या है, तो परमाणु के केंद्र में एक सघन धनात्मक नाभिक होता है। ठीक है, एक सीधी रेखा के अनुदिश गति के लिए वेग समय ग्राफ के अधीन क्षेत्रफल क्या दर्शाता है, तो यह वस्तु का कुल विस्थापन दर्शाता है। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C पर रखा जाए तो आवर्धन m का मान क्या होगा, तो m = -1 होगा। ठीक है, यदि 50 ओम प्रतिरोध से 8 मिनट तक 4 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाए तो उत्पन्न ऊष्मा डैश डैश है, तो कितनी है, 384 किलो जूल है। जल से भरे एक जार और जड़ों के साथ एक प्याज को लंबवत ऊपर की ओर रखते हुए प्रयोगात्मक सेटअप का अध्ययन कीजिए। तो जड़ों के शीर्ष भाग ए में किस प्रकार का उत्तक अवस्थित है, तो यह किस प्रकार का उत्तक है, चलिए देख लिए स्क्रीन। अब आंसर बताते हैं आपको किस प्रकार का है, तो यह विभाज्य उत्तक है। किस प्रकार का है, यह है विभाज्य उत्तक की उत्तक है। ठीक है, नेक्स्ट, जीवित जीवों में पोषण की प्रक्रिया का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, यह बाह्य स्रोतों से ऊर्जा और कच्चा माल प्राप्त करना है। कोशिका अंगकों के संबंध में उस कथन का चयन करें जो गलत है, तो वो वे प्राकेंद्रिकी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, v मीटर/सेकंड वेग से गतिमान एवं द्रव्यमान के एक पिंड की गतिज ऊर्जा x z है। यदि पिंड का वेग 4 मीटर/सेकंड परिवर्तित हो जाए तो गतिज ऊर्जा का मान कितना होगा, तो 16 × जूल हो जाएगा। ठीक है, 16x जूल हो जाएगा। नेक्स्ट, दिए गए अभिकथन 1 और कारानार को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो क्या हो जाएगा, ध्वनि तरंगों को उनके प्रसार के लिए एक भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है, असत्य है। ध्वनि तरंगें अनुपस्थित तरंगें होती हैं, ये सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यौगिक को विलयन को सर्वोत्तम रूप से अलग करता है, तो यौगिक का एक निश्चित संगठन और गुणधर्म होते हैं जो उसके संगठक तत्वों से भिन्न होते हैं, जबकि विलयन में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट, विभवांतर के एसआई मात्रक 1 वोल्ट यानी को किस रूप में परिभाषित किया जाता है, तो जब 1 कूलम आवेश को स्थानांतरित करने में 1 जूल कार्य किया जाता है। सोने और चांदी जैसी कम अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, तो यह सरल तापन या रासायनिक विधियों द्वारा किया जाता है। प्रश्नों को हल करने के लिए दर्पण सूत्र में दूरियां u v f के संख्यात्मक मानों को प्रतिस्थापित करते समय किस आवश्यक शर्त का कठोरता से पालन किया जाना चाहिए, तो नई कार्तिकेय चिन्ह परिपाटी का उपयोग किया जाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी घटना रज्जुधर्म
की प्रक्रिया को प्रत्यक्ष रूप से ट्रिगर करती है तो अंडे का निषेचन और हार्मोन परिवर्तन करती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कारक में वृद्धि से चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा? तो यह चालक का तापमान बढ़ेगा और चालक की लंबाई बढ़ेगी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक लंबी सीधी धारावाहक सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के लिए सही है? तो यह सभी बिंदुओं पर समान होता है। ठीक है। नेक्स्ट, एक एथलीट 300 मीटर व्यास वाले एक वृत्तीय ट्रैक पर दौड़ता है और 50 सेकेंड में एक चक्कर पूरा करता है। यदि एथलीट 2 मिनट 30 सेकेंड तक दौड़ता है तो शुरुआती बिंदु से तय की गई दूरी कुल दूरी कितनी है? तो यह दूरी 2826 मीटर है। यदि हाइड्रा को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो उसका क्या होगा? तो प्रत्येक टुकड़ा पुनर्जीवित होकर नया जीव बनाएगा। क्लोरक्षार प्रक्रिया में एनोड पर क्या उत्सर्जित होता है? तो क्लोरीन गैस होता है। एक माली बेहतर फल देने वाले मजबूत पौधे उगाना चाहता है, उसे किस परागण विधि का उपयोग करना चाहिए? तो पर परागण का उपयोग करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूत्रीय विभाजन के लिए सत्य है लेकिन अर्धसूत्रीय विभाजन के लिए सत्य नहीं है? तो यह समान संतति कोशिकाएं उत्पन्न करता है। कला, चलिए चित्र देखिए, ऊपर वाली कला है और ये इसके बीच में कितना है? ये सब तरल है। तो ये क्या है? तो नीचे दिए गए चित्र में रुद्र अंतःद्रवी जालिका से जुड़ी संरचना ए का प्राथमिक कार्य क्या है? तो प्राथमिक ए का कार्य? तो यह प्रोटीन का निर्माण करना। ठीक है। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक का अपना स्वयं का डीएनए नहीं होता है? तो लाइसोसोम को अपना डीएनए नहीं होता, बाकी सबका डीएनए होता है। एक वस्तु को 78.4 मीटर की ऊंचाई गिराया जाता है तो भूतल तक पहुंचने में उसके द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो क्या होगा? 4 सेकेंड हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस किरण का उपयोग गोलीय दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का स्थान निर्धारित करने के लिए नहीं किया जाता है? तो मुख्य अक्ष के लंबवत एक किरण जो फोकस से होकर परिवर्तित होती है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पर अस्थिर अनुपात का नियम लागू नहीं होता? तो मिश्रण का लागू नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा एक लिंगी है? तो पपीता है जो एक लिंगी है। असंतृप्त कार्बन संतृप्त कार्बन यौगिकों की तुलना में डैश होते हैं तो अधिक क्या होते हैं? अभिक्रियाशील होते हैं। ट्रक और मोटर बस के टायर कार के टायरों की तुलना में ज़्यादा चौड़े डिजाइन किए जाते हैं, जबकि कर्तन, औजारों और कीलों के सिरे नुकीले और छोटे होते हैं। डिजाइन में यह अंतर इस सिद्धांत को दर्शाता है कि समान प्रणोद छोटे क्षेत्रफल पर कार्य करते हुए अधिक दाब डालता है। ठीक है। एक वस्तु यू को यू वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में त्वरण डैश गति की दिशा के विपरीत कार्य करता है। धारावाही वृत्तीय लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा डैश के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ये दाहिने हाथ के नियम के द्वारा की जाती है, जो कि धारा के अनुदिश उंगलियों को मोड़ना है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सक्रियता श्रेणी के मध्य में निष्कर्षित की जाती है? तो यह लोहा। डाइजेस की विक्रिया से ब्लीचिंग पाउडर तैयार किया जाता है तो क्लोरीन गैस के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गंध सूचक नहीं है? तो हल्दी। निम्नलिखित में से कौन सा एक समान वेग से गतिमान वस्तु के लिए वेग समय ग्राफ की प्रमुख विशेषता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यह समय अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग कोशिकीय प्रजनन में मदद करता है? तो नाभिक को करता है। प्रिज्म की आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को डैश कहते हैं। तो विचलन कोण कहते हैं। 12 वोल्ट की एक बैटरी को क्रमशः 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम और 10 ओम के प्रतिरोधकों के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो 10 ओम प्रतिरोधक से होकर कितनी धारा प्रवाहित होगी? तो 6 ओम, 6 एम्पियर होगी। विद्युत धारा के कारण किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो जूल का तापन कहते हैं। समसूत्री विभाजन में संतति
कोशिकाओं के गुणसूत्रों की तुलना जनक कोशिकाएं किस गुणसूत्रों से किस प्रकार की जाती है? तो संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका के समान होती है। निम्नलिखित कथनों के संबंध में सही विकल्प चयन कीजिए। तो निलंबन के कणों को नग्न आंखों से देखा जाता है, सही है। जब निलंबन को अप्रभावित छोड़ दिया जाता है तो विलय के कण नीचे बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थिर होता है, ये भी सही है। ठीक है, 2 और 3 सही है। एक 7 वोल्ट की बैटरी 5 प्रतिरोधक 1 ओम, 4 ओम, 5 ओम और 6 ओम और 12.4 ओम के साथ क्रम में जुड़ी हुई है। तो 12.4 ओम प्रतिरोधक से प्रभावित होने वाली धारा ज्ञात कीजिए। तो यह 5 एम्पियर है। एक वस्तु को सीधे ऊपर की ओर फेंका जाता है, वह अधिकतम 20 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है। यदि हम g = 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले तो उस वस्तु को फेंके जाने के समय उसकी प्रारंभिक चाल कितनी है? तो 20 मीटर पर सेकंड है। न्यूटन के गति नियम के तीसरे नियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो एक बल एक साथ 2 अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते एक गलत है और बाकी 3 सही है। तो बल परिमाण में बराबर लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया बल एक ही वस्तु पर कार्य करते हैं, सही है। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु उस पर बराबर एवं विपरीत बल लगाती है, ये भी सही है। निम्नलिखित अभिक्रिया में अपघटन के दौरान रंग परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन और ठोस अवशेष का निर्माण तीनों एक साथ होते हैं। तो PbNO3 का होल 2 में होती है, PbO + NO2 + O2। नेक्स्ट, एक विशाल बांध के निर्माण का प्राथमिक लाभ निम्नलिखित में से क्या है? तो जल विद्युत शक्ति का उत्पादन है। एक पीली चमकदार ज्वाला सामान्यतः निम्नलिखित में से किसका संकेतक है? तो यह अर्ध कार्बन कणों के साथ अपूर्ण दहन है। ठीक है, नेक्स्ट, असंतुलित अभिक्रिया के संदर्भ लीजिए। तो संदर्भ क्या हो जाएगा? तो यह इस समीकरण को संतुलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुणांकों का सही सेट है? तो 2, 7, 4, 6 है। ठीक है, नेक्स्ट, लंबक तेल का उपयोग घ्राण सूचक यानी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के रूप में क्यों किया जाता है? यह अम्लीय और क्षारकीय माध्यम में अलग अलग गंध उत्पन्न करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अस्थिर अनुपात के नियम का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? यह किसी रासायनिक यौगिक में समान तत्व सदैव द्रव्यमान के समान अनुपात में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एक कार का वेग समय ग्राफ 40 किलोमीटर/आवर x अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा t = 0 से t = 3 घंटे तक ग्राफ और समय अक्ष के बीच परिपथ क्षेत्रफल क्या निरूपित करेगा? तो 3 घंटे में कार का विस्थापन होगा। परमाणु द्रव्यमान की सही परिभाषा क्या है? तो यह कार्बन 12 परमाणु का सापेक्षिक द्रव्यमान होता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन के कारण नहीं है? तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब रचना है। यदि किसी डिवाइस की रेटिंग 120 वोल्ट पर 900 वाट है तो कर्षित की गई धारा डैश है, तो 75 एम्पियर है। निलंबन विलयनों से भिन्न होते हैं क्योंकि डैश इन्हें नग्न आंखों से देखा जा सकता है। गैंडे, व्हेल और हाथी संचार के लिए किस श्रेणी की ध्वनि आवृत्ति का उपयोग करते हैं? तो अवश्रव्य ध्वनि का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समस्थानिकों के युग्म को निरूपित नहीं करता है? तो कौन नहीं करता है यह? तो यह H13 H12 करता है, H11 H12 भी करता है, क्लोरीन 1735 भी करता है, क्लोरीन 1737 भी करता है, लेकिन क्लोरीन 1735 और क्लोरीन 1738 नहीं करता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। अम्ल क्षारक अभिक्रियाओं में निम्नलिखित में से क्या घ्राण सूचक ऑल्फैक्टरी के रूप में कार्य करता है? तो प्याज का अर्क यानी एक्सट्रैक्ट क्षारकों में गंध बदल देता है। स्टेथोस्कोप का कार्य सिद्धांत डैश पर आधारित है, ध्वनि के प्रवर्तन पर आधारित है। प्रकाश प्रकीर्णन की परिघटना के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यह सत्य नहीं है। प्रकीर्णन प्रकाश की मात्रा उस माध्यम के कणों के अमाप से स्वर्ण होती है जिससे प्रकाश गुजर
रहा होता है। ठीक है, प्रकीर्णन की मात्रा प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, 1 और 2 दोनों सही है। एक लंबे सीधे तार में धारा I प्रवाहित हो रही है तो चालक से R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र B है। यदि सीधे धारा प्रवाहित तार से दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? तो B/2 होगा। लैंगिक प्रजनन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यह समरूप क्लोन उत्पन्न करता है। ठीक है, नेक्स्ट। खाली अच्छा, ये टाइपिंग है, एरर है। ठीक है, न्यूरॉन के उस लंबे रेशे जैसे भाग का नाम क्या है जो कोशिका काय से संकेतों को दूर ले जाता है? तो तंत्रिका काच है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो विद्युत परिपथ में वोल्टमीटर घटक के साथ घड़ी क्रम में जुड़ा होता है, ये सत्य कथन सही नहीं है। और बाकी 3 है, बल्ब केवल बंद परिपथ में ही चमकता है, सही है। और विद्युत परिपथ में यदि स्विच खुला है तो कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, सही है। विद्युत परिपथ में धारा की दिशा धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर जाती है, ये भी सही है। आपको नेगेटिव और नेगेटिव ढूंढना था। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। क्या हो जाएगा? गन्ने के रस को किण्वित करके अल्कोहल एथेनॉल बनाया जा सकता है, सही है। पेट्रोल में अल्कोहल मिलाया जाता है क्योंकि यह एक स्वच्छ ईंधन है। पुष्पों में थैलेमस यानी धानी रिसेप्टेकल निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है? यह पुष्पों के भागों को सपोर्ट करता है तथा फल का भाग बन सकता है। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में सोडियम और क्लोराइड आयन 1:1 के अनुपात में है। सोडियम क्लोराइड के सूत्र इकाई द्रव्यमान की गणना करने के लिए आप किस प्रक्रिया का उपयोग करेंगे? तो सोडियम के परमाणविक द्रव्यमान और क्लोरीन के परमाणविक द्रव्यमान को जोड़कर करेंगे। निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग निलंबन के कणों को अलग करने के लिए किया जाता है? तो निस्यंदन किया जाता है। नेक्स्ट, कौन सा कथन पृथक्करण के संबंध में मिश्रण और यौगिकों के बीच महत्वपूर्ण अंतर का सटीक वर्णन करता है? तो उन घटकों को भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जाता है। कार्बन यौगिकों के संदर्भ में शाखित श्रृंखला संरचना की क्या विशेषता है? तो कार्बन परमाणु मुख्य कार्बन श्रृंखला से जुड़े होते हैं और पार्श्व समूह बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम समसूत्री विभाजन के बजाय अर्धसूत्री विभाजन को दर्शाता है? तो यह 4 कोशिकाएं आधी संख्या दर्शाता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नेत्र लेंस निकट या दूरस्थ वस्तुओं पर फोकस करने के लिए अपनी फोकस दूरी बदलती है, डायडस कहलाती है। तो यह समंजन कहलाती है, जिसे एकोमोडेशन कहते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो अभिकथन ए और कारण आर नामक निम्नलिखित दो कथनों के संबंध में सत्य है। तो कौन कथन सत्य है? तो कायिक प्रवर्धन उन पौधों को उगाने में सहायता करता है जो बीज उत्पन्न नहीं करते हैं। ठीक है, यह नए पौधे उगाने के लिए पुष्पों का उपयोग करता है, गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जंतुओं में अनॉक्सी श्वसन के अंतिम उत्पाद को निरूपित करता है? तो यह लैक्टिक अम्ल करता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु निम्न घनत्व और मृदुता की विशेषता रखती है? तो यह पोटेशियम रखती है। निम्नलिखित में से कौन सा कोलॉइडल विलयन का लक्षण है? तो कण की प्रकाश की किरण को प्रकीर्णित कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। कौन सा गुणधर्म किसी यौगिक को मिश्रण से विभेदित करता है? तो निश्चित संगठन और गुणधर्म होते हैं। निम्नलिखित पौधों को उनके बीज परिक्षेपण का सही तरीकों से सुमेलित करें। चलिए, सही तरीकों से सुमेलित करते हैं। क्या हो जाएगा? डंडेलियंस क्या हो जाएगा? तो 1 का हो जाएगा शीत यानी डंडेलियंस पवन हो जाएगा। 2 को हो जाएगा एक कमल जल हो जाएगा। आम हो जाएगा जंतु, कैस्टर हो जाएगा विस्फोटक। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका डी। निम्नलिखित में से कौन सा गैस दाब बढ़ाने का परिणाम है? तो अंतःकरण स्थान में कमी है जो दाब बढ़ाने का परिमाण है। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र डैश है, तो वह गोलाकार सतह का ज्यामितीय केंद्र होता है जिसका दर्पण भाग होता है। ठीक है, रेखीय वेग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो रेखीय वेग की ऐसा इकाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी से परे रखा जाता है।
अब बनने वाला प्रतिबिंब डैश डैश होगा, तो क्या होगा, यह वास्तविक, उल्टा और छोटा होगा। ठीक है। मनुष्यों में जटिल शर्करा अणुओं को सरल ग्लूकोज में तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है, तो एमिलेज है। ठीक है। नेक्स्ट, सूक्ष्मदर्शी से देखने पर प्रत्येक कोशिका में इनमें से कौन सी आकृति दिखाई देती है, तो कोशिका झिल्ली दिखाई देती है। पृथ्वी की परिक्रमा एक वृत्तीय पथ पर नियत गति से करने वाले उपग्रह की गति एक समान वृत्तीय गति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस गति का कौन सा गुण इसके त्वरण को शून्य से रोकता है, तो गति की दिशा प्रत्येक बिंदु पर निरंतर बदलती रहती है, अर्थात वेग परिवर्तित हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, एक समान वृत्तीय गति में किसी वस्तु के वेग की दिशा डैश डैश होती है तो वृत्तीय पथ के स्पर्श रेखीय होती है। ठीक है। मेंडल के वंशानुक्रम के नियमों को प्रतिपादित करने के लिए कितने विपरीत लक्षणों का उपयोग किया, तो यह 7 किया। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही नहीं है, तो कौन सही नहीं, किसी तरल में दाब पात्र की आकृति पर निर्भर करता है, ये सही नहीं है। दाब इक्वल टू बल बटे क्षेत्रफल, ये सही है। किसी तरल में दाब गहराई के साथ बढ़ता है, ये भी सही है। किसी तरल में दाब सभी दिशाओं में कार्य करता है, ये भी सही है। और अच्छा, एक टाइपिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट, लंबाई L, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A, प्रतिरोधकता P वाले एक तार का प्रतिरोध R है। यदि इस तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 3 गुना कर दिया जाए तो इसका नया प्रतिरोध अन्य सभी प्राचलों को समान रखते हुए कितना होगा, तो R/3 होगा। जब बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो यह एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ साथ देता है, तो बेरियम सल्फेट का एक सफेद रंग का अवक्षेप देता है। निम्नलिखित में से कौन सी आयनीय यौगिकों आयोनिक कंपाउंड की भौतिक विशेषता नहीं है, तो जल में अघुलनशील नहीं है आयनिक। ठीक है। नेक्स्ट, एक ही जनक के 2 बच्चे एक दूसरे के समरूप होते हैं परंतु बिल्कुल एक जैसे नहीं होते क्योंकि वे अपने माता पिता में विद्यमान आनुवंशिक भिन्नता के विभिन्न संयोजन दर्शाते हैं। नेक्स्ट, कॉपर वायु में नम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो धीरे धीरे अपनी चमकदार भूरी सतह खो देता है और क्षारीय कॉपर कार्बोनेट की डैश डैश रंग की कोटिंग प्राप्त करती है, तो यह हरी करती है। जलीय सोडियम सल्फेट और जलीय बेरियम क्लोराइड की विक्रिया में कौन सा यौगिक सफेद अवक्षेप बनाता है, तो यह बेरियम सल्फेट बनाता है। किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया शामिल नहीं है, तो जल में नमक का घुलना शामिल नहीं है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से होकर प्रभावित किया जाता है तो डैश डैश अवक्षेपित होता है, तो CaCO3 होता है। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और गलत कथन का चयन करें। तो मेडुला ऑब्लंगेटा गर्म वस्तु से हाथ हटाने जैसी प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करता है। निम्नलिखित में कौन सा कोलाइडिक विलयन है, तो दूध है जो कोलाइडिक विलयन है। मनुष्यों में वृक्कों का यथार्थ स्थान क्या है, तो उदर में मेरुदंड के दोनों ओर। एल्युमिनियम का एक टुकड़ा आयरन द्वितीय सल्फेट FeSO4 के विलयन में मिला दिया जाए तो क्या होगा, तो यह लोहा निक्षेपित हो जाएगा। ठीक है। दी गई अभिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या अपचयित होगा, तो कॉपर है जो अपचयित हो जाएगा जब ऊष्मा देने पर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रिजु श्रृंखला वाला संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो यह ब्यूटेन है। ठीक है। न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया बलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो वे एक ही समय में 2 अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण द्वारा निर्मित सीधे प्रतिबिंब की ऊंचाई डैश डैश रूप से ली जाती है, तो यह धनात्मक ली जाती है। नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस मुख्यतः डैश डैश सहायता करता है, तो यह फोकस दूरी का सूक्ष्म समायोजन प्रदान करने में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा कथन सत्य है, यह अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ओम के नियम के आलेखीय निरूपण का सही वर्णन करता है, तो मूल बिंदु से होकर जाने वाली एक सरल रेखा करता है।
बैटरी का प्रतीक डैश डैश है। एक साथ जुड़े हुए कई सेल हैं। मानव लार में पाया जाने वाला लावा एमाइलेज सेल्यूलरी एमाइलेज का क्या कार्य है? यह स्टार्च को सामान्य शर्करा में परिवर्तित करता है। निम्नलिखित में से किस प्रक्षेपण की व्याख्या रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल द्वारा नहीं की जा सकी? तो त्वरित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के बावजूद परमाणु के अस्थायित्व के कारण नहीं की जा सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जाइलम नामक संवहनी ऊतक के घटकों को सही ढंग से सूचीबद्ध करता है? तो ये वाहिकाएं जाइलम मृदुतक और जाइलम तंतु सूचीबद्ध करता है। यानी नेक्स्ट, प्रोटॉन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो एक प्रोटॉन धनात्मक रूप से आवेशित होता है और इसका द्रव्यमान को एक इकाई के रूप में माना जाता है। किसी पिंड की स्थिति या विन्यास के कारण उसमें मौजूद ऊर्जा को डाइजेस कहा जाता है, तो विभव ऊर्जा कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाओं से निम्नलिखित में से किसमें भिन्न होती है? तो झिल्ली युक्त केंद्रक का अभाव होता है। अनुदैर्ध्य तरंग में कण की गति डैश होती है। तरंग दिशा के समानांतर होती है। एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म में कितने आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं? तो यह 3 होते हैं। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक में कुंडिका होते हैं और लयन काय के निर्माण में शामिल होते हैं? तो यह गोल्जी उपकरण होते हैं। ठीक है। ध्वनि की चाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यह है माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ ध्वनि की चाल कम हो जाती है और ध्वनि की चाल उस माध्यम के गुणों से स्वतंत्र होती है जिससे होकर गुजरती है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्रजनन की कौन सी विधि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि सुनिश्चित करती है? तो यह अलैंगिक प्रजनन करती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मिश्रण के लिए सही किंतु यौगिकों के लिए नहीं है? तो घटकों को भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। कौन सा गुणधर्म कार्बन को दीर्घ श्रृंखलाएं बनाने में सक्षम बनाता है? तो श्रृंखलन बनाता है। प्रतिरोधकों के समानांतर कनेक्शन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? यह कुल धारा अलग अलग प्रतिरोधकों से प्रभावित धाराओं का योग होती है। ठीक है। नेक्स्ट, धातुओं को निष्कर्षण से पहले अयस्कों के संवर्धन का मुख्य कारण क्या है? तो बालू और अवांछित चट्टानों जैसे मृत्तिकामय अशुद्धियों को दूर करना है। एक समान वृत्तीय गतित मिसप्रिंटिंग है थोड़ा। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो यह CuCl2 का सूत्र इकाई द्रव्यमान 111 यूनिट है और सूत्र इकाई द्रव्यमान की गणना उसी प्रकार से की जाती है जिस प्रकार हम आणविक द्रव्यमान की गणना करते हैं। अंडे के निर्माण के दौरान अंडाशय और गर्भाशय में होने वाले नियमित परिवर्तनों को क्या कहा जाता है? इसे आर्तव चक्र कहा जाता है, यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, जब OH- आयनों को अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो pH बढ़ता है। कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कार्य सभी बलों के लिए पथ स्वतंत्र राशि है। डायडस कोशिका में एक गहरी गोलाकार संरचना है जो पदार्थ विनिमय के लिए छिद्रों वाली डायडस झिल्ली से घिरा होता है। तो क्या है? केंद्रक और दोहरी होती है। ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन के दौरान, जैसे मुक्त पतन के दौरान गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होने से डायडस तो परिवर्तन से पहले और बाद में कुल ऊर्जा समान रहती है। एकिका 180 किलोमीटर पर आवर की चाल से गतिमान है। ब्रेक लगने पर यह 5 सेकंड में पूरी तरह रुक जाती है। यदि कार और उसके यात्रियों का कुल द्रव्यमान 4200 kg हो तो कार को रोकने के लिए ब्रेक द्वारा लगाया गया बल ज्ञात करें। तो -42,000 न्यूटन है। ठीक है। एक प्रकाश किरण उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो प्रवर्तन के बाद इसका क्या होता है? यह उसी पथ पर वापस लौट आती है। ठीक है। नेत्र का कौन सा भाग प्रकाश को विद्युत संकेतकों में परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी है? तो रेटिना है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म स्वयं किसी तत्व के अणु का उदाहरण है? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस है। राइजोपस में कौन सी संरचना बीजाणु निर्माण के माध्यम से प्रजनन की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होती है? तो बीजाणुधानी होती है।
बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार किस कक्षा में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिक्रमण कर सकते हैं? तो कुछ निश्चित वृत्तीय पथ जिन्हें विविक्ति कक्षा कहा जाता है। कौन सी पेशी ऐच्छिक होती है, उसमें हल्के और गहरे रंग की पट्टियां दिखाई देती है? तो रेखित पेशी होती है। अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र में बायोगैस निम्नलिखित में से किस पदार्थ से प्राप्त किया जाता है? तो यह अपंग से किया जाता है। एक सबलित पत्ती का उपयोग करके स्टार्च परीक्षण में अंत में आयोडीन विलयन मिलाने का क्या उद्देश्य है? तो पत्ती में मौजूद स्टार्च को अभिरंजित करना है। यदि दो वस्तुओं का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो उनके बीच की दूरी भी आधी कर दी जाए तो गुरुत्वीय बल डैश होंगे, क्या होंगे? अपरिवर्तित रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी राशि विस्थापन समय ग्राफ में ढाल को निरूपित करती है? तो यह रैखिक वेग करती है। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। एक तरंग पूरी होने में इसे कितना समय लगेगा? तो यह 2 सेकंड लगेगा। पादपों में वृहत पोषकों की आवश्यकता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पादपों को बड़ी मात्रा में वृहत पोषक की आवश्यकता होती है। ठीक है। सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन की गई यूकैरियोटिक कोशिका में दिखाई देने वाले 3 मुख्य घटक कौन से हैं? प्लाज्मा, झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव है। ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, अब यहीं तक समाप्त करते हैं और मैं नेक्स्ट डे फिर से मैं 200 क्वेश्चन में लेकर आऊँगा। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा।